नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके पूरा वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। और इसके पहले भी हमने बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का उसका जो कंप्लीट लेक्चर है वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। और उसका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा पूरा कंप्लीट नोट्स का। आप लोग वहां से जाकर उसको बाय कर सकते हैं और अपना रिवीजन करते रहिए। और हमने देखिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी हम आपका टाइम से पहले एंड फिनिश करा देंगे। और ज्योग्राफी भी है, तो इसको भी हम लोग इस महीने के एंड तक है कोशिश कर रहे हैं कि इसको फिनिश कर देंगे। और इसके बाद जो है फिर आपका पॉलिटी और हिस्ट्री का वो भी पूरा सेक्शन जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बस आप लोग देखते चलिए हमारे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, और आप लोग वीडियो को भी शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के अमंग। तो कल मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताया था, जिसमें कि हमने ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज जो है हम लोग इंडिया के जो आइलैंड्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइलैंड्स क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना है। देखिए आइलैंड हम लोग बोलते हैं वो लैंड मास को या वो लैंड एरिया को कि जो कि वाटर से सराउंड रहता है अपने चारों तरफ से। तो इंडिया की हम बात करें तो जैसे देखिए इधर इधर अरेबियन सी है, उधर बे ऑफ बंगाल है। तो इधर में जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड जो लोकेटेड है तो वो है लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड। और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है तो वो है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो ये जो आइलैंड है यानी कि ये ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स है, तो ये जो है इनके चारों तरफ वाटर सराउंडेड है। यानी कि इन चारों तरफ जो है वाटर से ये सराउंडेड है पूरे जितने भी हैं, और बीच में एक सिंगल जो लैंड मास एरिया है। तो आप यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इंडिया की हम बात करते हैं तो नियरली जो है लगभग 247 टोटल आइलैंड है। तो उसमें से जो 204 आइलैंड के जो लगभग है तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जिसमें कि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आती है। और जो 43 ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो वो है वो अरेबियन सी की तरफ है। तो आप लोग यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो अरेबियन सी की तरफ है, और जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो इसको हम लोग मेजरली दो पार्ट में इसको डिवीजन करके स्टडी करेंगे। और ये जो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और लक्षद्वीप ग्रुप जो है तो ये इंडिया का यूनियन टेरिटरी भी है, तो ये भी आप लोग याद रखना। और देखिए जो अंडमान और निकोबार जो ग्रुप है तो ये अंडमान अलग और निकोबार ये अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इन दोनों को मिला के बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं तो वो मिला के हम लोग इसको बोलते हैं अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में। में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो ये जो है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ इधर पे स्थित है। और ये देखिए जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो इसको माना जाता है कि ये जो है जो अराकमन योवा माउंटेन रेंज है जो कि म्यांमार में है, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन है, उसी से ये कंटिन्यूएशन में ये बना हुआ है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। और अराकमा योवा ये कहाँ पे माउंटेन रेंज है तो ये म्यांमार में है। अब देखिए जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे मिल के टापुओं से ये बना हुआ है। अब इसमें से भी देखिए जो अंडमान जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है और जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो ये दो बहुत सारे मतलब कि ये जैसे छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो ये जो अंडमान ग्रुप और जो निकोबार ग्रुप है तो ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट किए हुए रहते हैं, यानी कि सेपरेशन किया हुआ है इनका। तो उनको जो सेपरेट करता है तो वो है 10 डिग्री चैनल है। तो जो 10 डिग्री चैनल है तो ये सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को, और जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है उन दोनों को सेपरेशन करने का काम करता है। तो इस तरीके से देखिए जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड जो हैं तो वो अंडमान ग्रुप में लोकेटेड है, और सबसे कम मतलब कि है तो वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है। तो इसे ही आपको पर्सन जो है आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो जैसे यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप वेयर एज द निकोबार ग्रुप ऑफ द आइलैंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 बिग एंड 12 स्मॉल आइलैंड। यानी कि मेजर जो आइलैंड है तो वो अंडमान ग्रुप में ही लोकेटेड है। अब देखिए 10 डिग्री चैनल जो है तो वही जो सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप को और निकोबार ग्रुप को, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक थीमेटिक डायग्राम लिया हुआ है
यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि ये 10 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में जो नॉर्थन पोर्शन में लोकेटेड है। और मैप में आपने यदि देखा होगा इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में है। और जो 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है, तो वो इंडिया जो है मतलब कि 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है यही सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को और जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये कहीं बार क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, तो वह 10 डिग्री चैनल है। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए जैसे कि इधर जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो ये भी बहुत सारे इसमें आइलैंड है। जैसे कि कुछ यदि आप लोग ऊपर से हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान है, और उसके बाद फिर है लिटिल अंडमान है। तो ये सारे बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो आइलैंड्स है ये मिल के बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक पासेज है, यहाँ पे डंकन पासेज है। तो जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे कि एक तरीके से एक डंकन पासेज है। तो ये जो पासेज है ये सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को और साउथ अंडमान को। तो साउथ अंडमान आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्थित है, और लिटिल अंडमान नीचे से ये स्थित है। तो इसको जो सेपरेट करता है इन दोनों को, तो वो है डंकन पासेज। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना कि डंकन पैसेज सेपरेट किसको करता है, साउथ अंडमान को, और उसके बाद कौन नीचे है, लिटिल अंडमान है। अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर से नीचे यदि आप लोग आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा नॉर्थ अंडमान, और उसके बाद है लिटिल अंडमान, और नीचे है साउथ अंडमान। तो इन तीनों को मिलाते हुए बोला जाता है, इसको ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए जो नॉर्थ अंडमान है, तो इस पे जो है नॉरकॉन्डम आइलैंड यहीं पे स्थित है, जो कि ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का भी एग्जाम्पल है। और वोल्केनो क्या होता है ये हम लोग आगे भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्सटिंक्ट वोल्केनो हम लोग देखिए उसको बोलते हैं हम लोग कि जो एक बार इरप्ट हो चुका है, वो अब आगे उसकी इरप्शन होने की कोई संभावना नहीं है। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल कौन सा आपका हो गया था, नरकोंडम आइलैंड है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। अब फिर देखिए जब हम लोग और नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है मिडिल अंडमान स्थित है। तो देखिए जो मिडिल अंडमान है तो यहीं पे स्थित है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है तो ये इंडिया का एकमात्र ओनली जो है एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, जो कि फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहता है। एक्टिव वोल्केनो हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जो रेगुलरली वो इरप्ट होते रहते हैं। तो बैरन आइलैंड क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल है एक्टिव वोल्केनो का इंडिया का। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि जैसे जो हाईएस्ट पीक की, जो कि जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में लोकेटेड है, तो वो है सैडल पीक है। जो कि सैडल पीक है तो इसकी जो ऊंचाई है वो 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ अंडमान में ये स्थित है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिया हुआ है सिमेटिक डायग्राम से। तो ये आप लोग याद रखना। और आप लोग जानते हैं कि जैसे जो कैपिटल है अंडमान और निको ग्रुप आइलैंड का, तो वो है इसका पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है तो वो साउथ अंडमान में स्थित है। जैसे कि साउथ अंडमान यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कैपिटल है, राजधानी जो है अंडमान निको ग्रुप ऑफ आइलैंड का, तो वो साउथ अंडमान में स्थित है। तो ये भी आप लोग पॉइंट को याद रखना। तो आई होप कि अब आपको अंडमान और निको ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जे और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज अराकान योमा और रेंज ऑफ हिमालयन इज लोकेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अराकान योमा है तो ये एक माउंटेन रेंज है म्यांमार का। तो इसी का कंटिन्यूएशन है जो अंडमान निको ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि आपको मैंने अभी बताया था। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी म्यांमार हो जाएगा। तो देखिए जो अराकान जो अराकान जो माउंटेन है तो इसको रखाइन माउंटेन भी बोला जाता है, जो कि ये एक माउंटेन रेंज है वेस्टर्न म्यांमार का। और देखिए जो ये जो अराकान जो माउंटेन है, तो ये जो रखाइन स्टेट है, जो कि ये लोकेटेड है म्यांमार में, तो ये उसके कोस्ट में, और जो सेंट्रल म्यांमार है तो उसके बेसिन पे ये लोकेटेड है। और इसी के थ्रू जो है जो फेमस रिवर जो इरावदी रिवर है, तो वो इसी के थ्रू फ्लो करती है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो डंकन पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किन दोनों के बीच में ये इस लोकेटेड है। तो देखिए ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जो डंकन पासेज जो है, तो ये जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान इन दोनों को ये सेपरेट करता है। तो ये उन दोनों के बीच में ही ये लोकेटेड है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी आपको मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ या फिर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गई हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको अभी वोल्केनो के बारे में आपको बताया था, जो कि इंडिया में दो वोल्केनो लोकेटेड है। एक है एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो कि नरकुंडम आइलैंड है, और एक है एक्टिव वोल्केनो जो कि बैरन आइलैंड है। तो इस तरीके से दुनिया में और भी जो भी वोल्केनो स्थित है, तो आपको उनको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इनसे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वोल्केनोज है पूरे दुनिया में, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, और इनको कैटेगरी वाइज भी स्टडी करेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन सभी को देखते हुए ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो वोल्केनो होते हैं तो इसके वेरियस टाइप्स होते हैं। जैसे कि कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट करते रहते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो एक बार इरप्ट हो चुका है तो फिर वो कभी इरप्ट फ्यूचर में नहीं होगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक बार पहले हो चुका है, लेकिन उनका फ्यूचर में जो है होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इस तरीके से जो है वोल्केनो को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो किसको बोलते हैं हम लोग, कि ऐसे वोल्केनो कि जो कॉन्स्टेंटली इजेक्ट करते रहते हैं। तो इजेक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो वोल्केनिक जो लावाज होते हैं, लावा हो गया या गैसेस हो गए, या फिर जो एसेस होते हैं, या फिर जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स होता है जो कि ये बाहर निकलते रिलीज होते रहते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वोल्केनो जो कि आती है बाहर। तो अब देखिए ये जो होते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली निकलते रहते हैं, यानी कि ये लगातार ये निकलते रहते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पे देखिए वो सारे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है एक्टिव वोल्केनो का। और अब से एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये सारा लिस्ट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है इतना और स्ट्रोम्बोली, जो कि मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। तो जो इतना और जो स्ट्रोम्बोली है मेडिटेरेनियन सी का, तो ये एग्जाम्पल है एक्टिव वोल्केनो का। इसके अलावा देखिए दूसरा है कोटोपैक्सी है ऑफ इक्वाडोर का। तो इक्वाडोर जैसे कि कंट्री है, तो उसमें वहाँ पे स्थित है कोटोपैक्सी। तो ये जो दुनिया का ये सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सबसे ग्रेटर हाइट पे जो स्थित है वो है माउंट कोटोपैक्सी है। तो ये एक माउंटेन है, तो वहीं पे इरप्शन होती है, तो इसीलिए इसका जैसे कि नाम ही है कोटोपैक्सी। तो ये आप लोग याद रखना, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखना कौन से कंट्री में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे बहुत सारे टाइप्स इसमें पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, और ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, और ये जो है दुनिया का कैसा है, मतलब कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो सभी तरह से आप लोग इसको याद रखना। फिर अगला देखिए है माउंट इरेबस है। तो जो माउंट इरेबस है तो ये अंटार्कटिका में ये स्थित है। और देखिए ये एकमात्र यही एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो है पूरे कॉन्टिनेंट का ही, यानी कि जो यदि हम बात करते हैं अंटार्कटिका रीजन का। फिर उसके बाद अगला देखिए चौथा है माउंट सेंट हेलेंस इन अमेरिका। तो माउंट जैसे कि ये अमेरिका में भी एक स्थित है, जैसे कि इसका नाम है माउंट सेंट हेलेंस है। तो ये भी एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इतना और जो स्ट्रोम्बोली है, तो इसमें से जो स्ट्रोम्बोली है तो इसको बोला जाता है लाइट हाउस, और लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। यानी कि ये लाइट हाउस इसलिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो है लावा निकलते रहते हैं, तो इसके चलते यहाँ पे लाइट यानी कि रोशनी जो है वो हमेशा आपको दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना कि किसको बोला जाता है कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, तो वो है स्ट्रोम्बोली। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में। फिर देखिए अगला जो टाइप ऑफ वोल्केनो है तो वो है डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट वोल्केनो ये ऐसे वोल्केनो होते हैं कि जो कि ये एक बार इरप्शन होने के बाद ये शांत हो जाते हैं, यानी कि एक बार ये इरप्शन हुआ इनका और ये शांत हो चुके हैं। और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि इनका फ्यूचर में कोई इंडिकेशन नहीं रहता है कि ये इरप्ट हो, लेकिन जो है इनका फ्यूचर में इरप्शन होने का चांसेस जो रहते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। और जब ये इरप्ट करते हैं तो ये बहुत ही वॉलेंट तरीके से इरप्शन इनकी होती है, यानी कि इनका फ्यूचर में जो है इरप्शन होने की संभावनाएं जो होती है वो रहती है चांसेस इसकी। तो इसको बोलते हैं हम लोग डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जो डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए यहाँ पे तो वो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए पहला है माउंट वेसुवियस है, जो कि ये इटली में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखना कि माउंट जो वेसुवियस है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इटली में स्थित है। और ये किस टाइप का है, तो ये डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। फिर अगला देखिए है माउंट फुजियामा, जो कि ये जापान में स्थित है। फिर अगला देखिए है काराकाटवा है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। फिर अगला देखिए जो नरकोंडम आइलैंड है, अंडमान और निकोबार निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का है। तो ये देखिए सिंस इसको रखा जाता है दोनों कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं एक तरीके से आइलैंड है यहाँ पे। तो ये नरकोंडम ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो उसके स्थित है जो है, तो यहाँ पे इसको भी डोरमेंट वोल्केनो के अंदर में ही रखा जाता है। हालांकि अब क्या है कि ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट वोल्केनो के अंदर में ही आता है, लेकिन इसको
दोनों तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ऑप्शन के ऊपर में डिपेंडेंट होना। फिर अगला देखिए है डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो देखिए डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो उनको बोलते हैं हम लोग कि ऐसे वोल्केनो कि जिनका जो इरप्शन जो है कि ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स से पहले इनका एक बार इरप्शन जैसे कि ये हो चुका है उनका, और जो है फ्यूचर में इनका होने का चांसेस जो है यानी कि इरप्ट होने का इनका कोई भी पॉसिबिलिटी या चांसेस इनके नहीं है। तो इस तरह के वोल्केनो को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए जो एग्जांपल है जो डेड वोल्केनो या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो का, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि माउंट केन्या एंड किलिमंजर। तो ये दो हैं कि ये सेंट्रल जो कि ये है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ये स्थित है। तो ये एग्जांपल है इसके एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। फिर अगला देखिए है कि चिम्बोराजो चिम्बोराजो इन इक्वाडोर में। फिर उसके बाद अगला देखिए है पोपा इन म्यांमार, और चौथा है माउंट एकांगुआ इन एंडस माउंटेन रेंजेस में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपके हैं तो ये एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा कि एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। और उसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो माउंट जो वेसुवियस है या फिर कोई भी वोल्केनो होती है कौन से कंट्री में स्थित है। तो आपसे कहीं भी तरफ से क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एसएससी जेई के। तो क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे मास और फुटप्रिंट के बेसिस पे जो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका पहला है कि ओजोस डेल सलाडो है, दूसरा है माउंट वेसुवियस है, तीसरा है टोमू मैसिव है, और तीसरा है मौना किया है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि टोमू मैसिव हो जाएगा। तो देखिए जो टोमू मैसिव है तो इसका ये जो इतना एस्टिमेटेड जो इसका एरिया है जो वोल्केनो का यदि हम बात करते हैं तो वो लगभग इसका देखिए 3,10,800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। जो कि ये एक साइज है जो न्यू में जो मैक्सिको शहर है तो ये उसके उतने से एरिया ऑफ साइज जो ऑक्युपाई करता है तो उतना ये अकेला बराबर है ये। अब इसी तरीके से क्या है कि ये सबसे लार्जर वोल्केनो बोला जाता है क्योंकि इसका जो मास है ये जो है कोई भी सिंगल वोल्केनो यदि अर्थ में कोई भी प्रेजेंट हो तो उस सभी से अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट इसकी मास है जो है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। तो क्वेश्चन आपसे इसको कहीं भी तरफ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे जो सबसे जो लार्जेस्ट वोल्केनो जो है मतलब कि यदि हम बात करते हैं मास और फुटप्रिंट के बेसिस पे तो आपका क्या हो जाएगा टॉमी मैसिव हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें कि माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो माउंट सेंट हेलेंस जो है तो ये एक तरीके से एक्टिव वोल्केनो है। तो ये तो क्वेश्चन आपका दे ही दिया है यहाँ पे। तो आप लोगों को यदि मान लीजिए ये नहीं भी दिया रहता तो यदि आपसे पूछता है कौन सा एक्टिव वोल्केनो है तो आप लोग उसको भी आंसर करने के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग हर तरह से याद रखना होगा। तो आपको वहाँ पे मैंने दिखाया भी था कि जो माउंट सेंट हेलेंस है तो ये एक्टिव वोल्केनो है। तो ये कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो देखिए जो माउंट सेंट हेलेंस जो माउंटेन है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। और देखिए जो स्ट्रेटोवोल्केनो यहाँ पे आपका नाम आया था इसमें, तो स्ट्रेटोवोल्केनो हम लोग किसको बोलते हैं हम लोग देखिए स्ट्रेटोवोल्केनो उसको बोलते हैं हम लोग कि जिसमें से जो लावा जो होते हैं तो वो जैसे कि ये जो वोल्केनो होते हैं तो इसका शेप जैसे क्या होता है कि ये एक टॉल होता है और ये शेप जो होता है वो कॉनिकल टाइप का होता है। और जिसमें कि जो जो लावा इसके होते हैं तो वो तो एक तरीके से हार्डन हो जाते हैं। और जो ऐश इसके निकलते हैं तो वो एक तरीके से एक कोनिकल शेप का लेते हुए आकार जो रहता है इनका वो इस तरीके से रहती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोवोल्केनो बोलते हैं। अब आइए हम लोग लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो ये अराबियन सी में यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल है वेस्ट कोस्ट है इंडिया का तो वो उधर स्थित है। और इसकी जो राजधानी है तो वो कावारती है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। देखिए जो लक्षद्वीप है तो इसका यदि आप लोग रूट वर्ड यदि आप लोग देखिएगा लैक्स और द्वीप यानी कि इसमें जो है 1,00,000 द्वीप स्थित है। तो लिटरली इसका ये मीनिंग होता है। लेकिन जो देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ओनली जो है 25 स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड है यानी कि उतने ज़्यादा नहीं है। ये अप्रोक्सीमेट डेटा आपका है तो ये आप लोग याद रखना है इसको। तो देखिए जो लक्षद्वीप है तो यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं तो वो जो उनका शेप है तो वो एक हॉर्स शेप
का ही है, यानी कि हॉर्स का जो शू होता है, जैसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है नीचे का जो पाँव रहता है उसका, तो उस टाइप के नेचर, ये उस टाइप के इसके स्ट्रक्चर है। और जो मैक्सिमम जो बने हुए हैं यहाँ पे, तो वो एटॉल से बने हुए हैं। एटॉल का मतलब होता है कि जैसे कोरल बहुत सारे डिपॉजिट्स है यहाँ पे, तो कोरल रीफ जो है ये एक तरीके से सहीवाल होते हैं जो समुद्र के अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, तो वो भी सब क्या है, ये कोरल रीफ का ही एग्जांपल है। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए जो यहाँ पे आप लोग फिगर में देखिए इसको, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को। तो जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, फिर उसके बाद देखिए जो 9 डिग्री चैनल है, तो ये जो है जो कि एक कोरल आइलैंड नीचे मिनी कोया है, तो इन दोनों को सेपरेशन करता है 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप ग्रुप को और उसके बाद जो मिनी कोया है। अब उसके बाद देखिए नीचे इसके तुरंत स्थित में है मालदीव्स है, जो कि इंडिया का पड़ोसी देश है ये मालदीव्स। तो इनको जो मिनी कोया है और जो मालदीव्स है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन होता है तो वो 8 डिग्री चैनल के थ्रू होती है। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल का कहने का मतलब है कि 8 डिग्री जो कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ये आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। अब देखिए जो आइलैंड है नॉर्थ के, यदि हम बात करते हैं कि 11 डिग्री, जो कि यानी 11 डिग्री जो नॉर्थ में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इसका, तो उसके नॉर्थ में जो आइलैंड स्थित है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अविनी द्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं हम लोग। और इसके साउथ में जो आइलैंड लोकेटेड है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैनामोर ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं हम लोग। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना है। 11 डिग्री नॉर्थ वाले ऊपर जो है आइलैंड, उनको बोलते हैं हम लोग अमिनी द्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मिनी कोआ है, जैसे कि ये भी एक कोरल आइलैंड है, तो ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट और ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का। यानी कि लक्षद्वीप ग्रुप का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है और ये सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की। और उसके बाद जो है फिर मालदीव्स आता है, जो कि 8 डिग्री चैनल के थ्रू जो इन दोनों का सेपरेशन है। तो ये सेम जो पॉइंट आपको यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं, तो ये आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में। और मिनी कोय जो है ये सेपरेटेड है फ्रॉम लिस्ट, जितने भी लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो ऊपर में है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो 9 डिग्री चैनल से ये सेपरेटेड है। और जबकि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये मालदीव से सेपरेटेड है 9 डिग्री चैनल से। तो आई होप कि अब आपको दोनों आइलैंड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि इनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसको आप लोग इजिली कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा आपका एसएससी का या फिर और भी कोई जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते होंगे, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और इसी तरीके से देखिए ज्योग्राफी का जो बाकी का और जो पोर्शन आपका रहेगा, तो वो हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो था, जिसमें कि हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में, पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, और उसके बाद हमने यहाँ पे आइलैंड्स के बारे में स्टडी किया था और प्लेन्स के बारे में स्टडी किया था, तो वो आपका फिनिश हो चुका है यहाँ पे। अब आगे का जो पोर्शन होगा आपका, तो वो हम लोग उसमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे, यानी कि जो रिवर सिस्टम है इंडिया के। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।